सभी को राधे राधे। आज मैं ज्योतिष में फलित सीखने के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कौन से ग्रह से हमें क्या क्या विचार करना चाहिए, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा ग्रह किस भाव का कारक होता है और कौन से ग्रह से हमें क्या विचार करना चाहिए और कौन सा ग्रह किस भाव में जाकर के अकारक ग्रह हो जाता है या वह फल नहीं देता है, शुभ नहीं माना जाता है। जातक पारिजात में एक श्लोक आया है, कामाबनी नंदन राशि आता सितेन्दुपुत्रा मरवन्द्यमाना अरेष्ट दास्ते खिल जात केसु सदा अष्टमस्ता शनि इष्ट दास्यात् कामावनी नंदन राशि आता। काम पर्यायवाची है हमारा सप्तम भाव का। सप्तम भाव का पर्यायवाची काम है। सप्तम भाव को हम काम भाव कहते हैं। कामावनी अवनी पर्यायवाची है हमारा चतुर्थ भाव का। और नंदन, नंदन मतलब होता पुत्र, सुत, तो सुत भाव है हमारा पंचम भाव। तो क्या कहा गया है, कामावनी नंदन राशि याता सितेन्दु पुत्रा मरवन्द्यमाना। सितेन्दु, सित मैंने बताया, सित कहते हैं शुक्र को। शुक्र का पर्यायवाची है सित। और इंदुपुत्रा, इंदुपुत्र कहते हैं, इंदु मान है चंद्रमा और पुत्र है बुध। चंद्रमा का पुत्र है बुध, तो इंदुपुत्र है बुध। और अमर बंद माना, अमर माने होता देवता और बंद माना उनसे पूजित, तो देवगुरु बृहस्पति। तो क्रम से बताया गया कि अगर हमारा शुक्र जो ग्रह है वह काम मतलब सप्तम भाव में चला जाए, शुक्र अगर कुंडली में हमारे सप्तम भाव में बैठ जाए और अवनी नंदन राशि आता, अवनी मैंने बताया चतुर्थ भाव, तो चतुर्थ भाव में कौन सा ग्रह बैठ जाए, चतुर्थ भाव में हमारा इंदुपुत्रा बुध, चतुर्थ भाव में अगर बुध बैठ जाए और अमरबंद माना कहाँ पर बैठ जाए, वो बैठा नंदन। नंदन मैंने बताया पंचम भाव, अगर देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठ जाए तो अरिष्ट दास्ते खिल जात केसु, अखिल जात केसु अरिष्ट दास्ते, सभी जातकों के लिए अरिष्ट कारक होते हैं, शुभ फल देने वाले नहीं होते हैं। तो सरल भाषा में हम कहें कि शुक्र अगर हमारा सप्तम भाव में बैठ जाए और बुध अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाए और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठ जाए तो सभी जातकों के लिए कुंडली में यह शुभ फल देने वाले नहीं होते हैं। लेकिन सदाष्टमस्ता शनि इष्ट दास्यात्, अष्टमस्त शनि सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला होता है। यदि कुंडली में हमारे अष्टम में भाव में शनि बैठ जाए तो वह हमें हमारे सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला होता है, ऐसा जातक पारिजात में कहा गया है। अब मैंने बताया था कि सभी भावों के कारक ग्रह होते हैं, तो द्वादश भाव होते हैं, तो द्वादश भावों के कौन कौन से कारक ग्रह होते हैं। तो प्रथम भाव, तो प्रथम भाव का कारक ग्रह होता है सूर्य। सूर्य हमारे प्रथम भाव का कारक होता है। द्वितीय भाव का कारक ग्रह है हमारा गुरु, देवगुरु बृहस्पति हमारे द्वितीय भाव के कारक होते हैं। और तृतीय भाव का कारक ग्रह होता है हमारा मंगल। मंगल ग्रह हमारा तृतीय भाव का कारक होता है। और चतुर्थ भाव का कारक कौन सा ग्रह, चतुर्थ भाव का कारक ग्रह होते हैं हमारे चंद्रमा और बुध, ये चतुर्थ भाव के कारक होते हैं।
और पंचम भाव का कारक हमारे देवगुरु बृहस्पति होते हैं। षष्ठ भाव का कारक शनि और मंगल, ये हमारे छठे भाव के कारक होते हैं। सप्तम भाव का कारक हमारा शुक्र होता है और अष्टम भाव का कारक शनि होता है। और नवम भाव का कारक कौन होता है? तो नवम भाव का कारक हमारा सूर्य और गुरु, ये दोनों हमारे नवम भाव के कारक होते हैं। इसके बाद दसम भाव, तो दसम भाव का कारक हमारा सूर्य, बुध, गुरु और शनि, ये चार ग्रह, सूर्य, बुध, गुरु और शनि, ये चारों ग्रह दसम भाव के कारक होते हैं। कर्म भाव के कारक ये चारों ग्रह होते हैं। और आय भाव का कारक, तो आय भाव का कारक भी देवगुरु बृहस्पति होता है। और पुनः द्वादश भाव का कारक, तो द्वादश भाव का कारक भी शनि होता है। तो ये हमारे द्वादश भावों के कारक ग्रह बताए गए हैं। कि अगर हमको ये जानकारी नहीं होगी कि कौन सा भाव का कौन सा कारक ग्रह होता है, तो हमको फलादेश करने में बड़ी समस्या आती है। जैसे अगर हम देखें लग्न का कारक सूर्य है, हमारे शरीर भाव का कारक सूर्य है, अगर कुंडली में सूर्य नीच राशि का हो जाता है तो हमें हड्डी संबंधी रोग सताने लगते हैं। तो रोग वाली वीडियो में हम रोग के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ हम बताया कारक। अगर हमारा पंचम भाव का कारक गुरु होता है, अगर हमारा गुरु कमजोर होता है तो क्या होता है, हमें पुत्र संबंधी समस्या होती है। तो बताइए, फलादेश में अगर हमको कारक पता नहीं होंगे तब तक हम फलादेश नहीं कर सकते। इसलिए हमें कुंडली में होरा शास्त्र में फलित करने के लिए इन सब महत्वपूर्ण बातों को आना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल तरीके से ही आपको बताते जाएंगे, जिससे कि आपको ज्योतिष कुंडली में फलित कैसे कर सकते हैं, इसमें आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जय श्री राधे मित्रों।